हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मेरा नाम दीपक है और मैं आप सबका स्वागत करता हूं मेरे चैनल आपके एचआर कंसल्टेंट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जहां पे मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आजकल क्यों ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गया है जॉब ढूंढना। जॉब ढूंढने की डिफ़िकल्टी आज से 10 साल पहले नहीं थी, आज से 20 साल पहले नहीं थी। पहले जॉब सिक्योरिटी भी होती थी और जॉब ढूंढना इतना कठिन भी नहीं होता था, जॉब आराम से मिल जाती थी। बट आजकल आप देख रहे होंगे कि हर दूसरे तीसरे दिन आपको न्यूज़ मिल जाती है कि ये कंपनी ले ऑफ कर रही है, ये कंपनी ले ऑफ कर रही है। इंडिया की बहुत सारी कंपनियों ने ले ऑफ किया है। इवन यूएस की में तो ये ट्रेंड सा बना हुआ है कि बहुत सारी कंपनियां ले ऑफ कर रही हैं। तो आज हम लोग इसी के बारे में जानेंगे कि बेसिकली क्या ऐसे कारण हैं जिसके कारण जो है आजकल जॉब ढूंढना इतना ज़्यादा कठिन है। इवन जो लोग अच्छे से क्वालिफाइड हैं, जिनको आता है, उनको भी जॉब नहीं मिल पा रही हैं। किस कारण से जो है इतना ज़्यादा कठिन है, आज हम लोग इस वीडियो में पूरा जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है ना, वो 2 कारण से है। क्यों जॉब नहीं मिल पा रही है कैंडिडेट्स को? सबसे पहला कारण है डिमांड एंड सप्लाई, जिसको हम माइक्रो इकोनॉमिक्स भी बोलते हैं। वहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई के बारे में पढ़ाया जाता है। तो डिमांड एंड सप्लाई एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रीज़न है इसका। और दूसरा है इंडिविजुअल चैलेंजेस। इंडिविजुअल चैलेंजेस में जो कैंडिडेट है उसके खुद के चैलेंजेस इन्वॉल्व हैं, जिसके कारण कि उसको जॉब नहीं मिल पा रही है। तो देखिए, तो पहला जो कारण है वो आपके हाथ में नहीं है। डिमांड एंड सप्लाई या जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है कंट्री की, वो आपके हाथ में नहीं है। इसमें आपका कोई हाथ नहीं है। ये सर्कमस्टेंसेस पे डिपेंड करता है और इकोनॉमिक्स पे डिपेंड करता है कंट्री के कि किस हिसाब से आपको जॉब मिल सकती है। सेकंड वाला जो है इंडिविजुअल चैलेंजेस, ये आप अपने लिए बेहतर कर सकते हैं। तो इन दोनों को जो हम लोग एक-एक करके जानेंगे। सबसे पहले डिमांड एंड सप्लाई या फिर माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में बात कर लेते हैं। हम जिस देश में रहते हैं, भारत, वो दुनिया का जो है सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी वाला देश है। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन हमारे देश में, हम चाइना को भी पीछे कर चुके हैं। तो हाई पॉपुलेशन है, आपस में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। इतना ज़्यादा कंपटीशन है कि लोग मतलब अगर आप एक जॉब के लिए जा रहे हैं, एक वैकेंसी निकली है, तो उस एक वैकेंसी के लिए करीबन लाखों लोग अप्लाई करते हैं। तो ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट कारण बन जाता है। इंडिया हैज़ मैसिव एंड रैपिड ग्रोइंग पॉपुलेशन। बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है हमारे यहाँ, लीडिंग टू लार्ज पूल ऑफ जॉब सीकर, जहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जॉब ढूंढ रहे हैं। क्योंकि जॉब क्रिएट नहीं हो रही है यहाँ पे, जॉब इतनी क्रिएट नहीं हो रही जितने ज़्यादा जॉब सीकर्स हैं। तो बहुत सारे लोग हैं जिनको जो है जॉब चाहिए, लेकिन जॉब उतनी ज़्यादा क्रिएट हो ही नहीं पा रही। दिस क्रिएट इंटेंस कंपटीशन फॉर इवन अ लिमिटेड नंबर ऑफ अवेलेबल जॉब्स। तो जितने भी जॉब्स हैं उसके लिए भी बहुत सारे लोग हैं जो जॉब देख रहे हैं। अगर एग्जांपल के तौर पे, जैसे मैंने बताया पहले भी, कि एक जॉब के पीछे जो है लाखों लोग जो है इंटरव्यू देते हैं, या गवर्नमेंट एग्जाम में तो लाखों लोग बैठते हैं। अगर नॉर्मल आप इंटरव्यू की बात करें प्राइवेट जॉब्स में या कॉर्पोरेट जॉब्स में, तो एक वैकेंसी के पीछे जो है 100 या 200 लोग आराम से रहते हैं। तो हाई पॉपुलेशन इसका बहुत ही बड़ा कारण है, और जिसके कारण जो है कंपटीशन कैंडिडेट्स में बढ़ जाता है। दूसरा है स्किल मिसमैच। While the number of graduates and postgraduates are rising, there is a disconnect between skills employer seeks and skill workers have. कहने का मतलब है कि जो स्किल्स हैं वो मैच नहीं हो रही हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे जो कॉलेजेस हैं, कॉलेजेस अभी भी पुराने कैरिकुलम के साथ चलते हैं। वो मार्केट के हिसाब से चलते ही नहीं है कि क्या पढ़ाया जाना चाहिए, क्या नहीं। उस कारण से क्या होता है कि जो उनके पास कोर्स होते हैं, अवेलेबल कोर्सेज हैं, वो बहुत ज़्यादा आउटडेटेड हैं और वही पढ़ाए जाते हैं। इसके कारण से क्या हो रहा है, जो डिस्कनेक्ट बन जा रहा है। जो स्किल्स मार्केट में चाहिए, वो एक कैंडिडेट के पास नहीं है, और एम्प्लॉयर को जो स्किल सेट चाहिए वो कहाँ से लेके आएगा? क्योंकि जिस बेसिस पे वो काम देना चाहता है, वो काम ही जब आपको नहीं आएगा तो वो क्यों काम देगा? तो यहाँ पे स्किल मिसमैच बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जा रहा है दोस्तों। मेनी एजुकेशनल प्रोग्राम में नॉट एडिक्वेटली इक्विप्ड, जैसे कि मैंने बताया कि ग्रेजुएट्स को जो है आउटडेटेड कोर्स पढ़ाया जाता है, जहाँ पे कोई प्रैक्टिकल ट्रेनिंग नहीं दी जाती, ना ही एक्सपीरियंस दिया जाता है। अगर प्रैक्टिकल एक्सपोज़र भी होगा, तो जॉब मार्केट में जॉब मिलने में आसानी होती है, लेकिन यहाँ पे प्रैक्टिकल एक्सपोज़र भी नहीं मिलता है। तो ये दूसरा सबसे बड़ा कारण हो जाता है। तीसरा, स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ। इंडिया हालाँकि काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रहा है, स्टेडीली जो है राइज़ कर रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा तेज़ी से जो है ग्रो नहीं कर पा रहे, जिसके कारण जो है जॉब बहुत कम क्रिएट हो पा रही हैं, जो कंपनीज़ हैं वो कम हैं।
और जॉब जो है कम क्रिएट हो रही है, जिसके कारण जो है ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आ गया है। दिस स्टैग्नेशन इफेक्ट्स वेरियस इंडस्ट्रीज सेक्टर्स लीडिंग टू फ्यूअर जॉब ओपनिंग्स। ठीक। अब लास्ट में आता है परफेक्ट कैंडिडेट। परफेक्ट कैंडिडेट यहाँ पे कहने का मतलब, मेरा मतलब है कि जो एम्प्लॉयर हैं आज के, वो एम्प्लॉयर बहुत ज़्यादा पिकी हो गए हैं। उनको जो है कॉम्प्रोमाइज़ करना ही नहीं है हायरिंग को लेके कि हम कैंडिडेट को ले लेते हैं और ट्रेनिंग दे देते हैं। नहीं, वो ऐसा करना ही नहीं चाहते। वो एक परफेक्ट कैंडिडेट चाह रहे हैं ताकि जिस भी जॉब रोल में वो हायर करें, उनको परफेक्ट कैंडिडेट मिले और वो काम अच्छे से कर सके। तो ये डिमांड एंड सप्लाई, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स के मेजर रीजंस हैं। चलिए अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में जानते हैं कि इंडिविजुअल चैलेंजेस क्या हैं, किसको जो है आपको ठीक करना चाहिए। यहाँ पे इंडिविजुअल चैलेंजेस देख लेते हैं। पहला इंडिविजुअल चैलेंज निकल के आता है कैंडिडेट के लिए, लैक ऑफ रिलेवेंट स्किल्स एंड एक्सपीरियंस। अगर आपके पास रिलेवेंट स्किल सेट्स ही नहीं होंगे, देखिए डिग्री हमारे देश में तो मिल जाती है, डिग्री और ग्रेजुएट्स बहुत सारे भर भर के निकलते हैं, इंजीनियर्स बहुत निकलते हैं, एमबीए वाले भी बहुत निकलते हैं, लेकिन आपके पास प्रैक्टिकल एक्सपोजर नहीं है। आपने ना इंटर्नशिप की है अच्छी जगह से जहाँ पे आपको प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिले, आपने कहीं काम नहीं किया है, तो उसके कारण से बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी ये हो जाती है कि आपको, क्योंकि आपके पास पहली बात स्किल सेट्स नहीं है, दूसरी बात आपके पास एक्सपीरियंस भी नहीं है, तो फ्रेशर्स को जॉब मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट कारण है। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है, आपके पास रिलेवेंट स्किल सेट्स होने चाहिए। आप कॉलेज की डिग्री पे मत जाइए, मार्केट में देखिए कि क्या-क्या स्किल सेट्स आपके रिलेवेंट पढ़ाई से चल रही हैं। उन स्किल सेट्स को सीखिए और उसके बेसिस पे देखिए कि कहीं छोटी-सी कंपनी मिल जाए जहाँ पे आप एक्सपीरियंस गेन कर पाएँ। एक बार आपके पास एक्सपीरियंस आ जाएगा तो देन ऑटोमेटिकली जो है अच्छी जॉब जो है आपके पास आ जाएँगी विद गुड पैकेज ऑफ कोर्स। देन सेकंड आता है इनएडिक्वेट सॉफ्ट स्किल्स। हमारे देश में जो है कम्युनिकेशन, टीम वर्क, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ का जो है बहुत बहुत ज़्यादा कमी है। सबसे ज़्यादा जो है सॉफ्ट स्किल में कम्युनिकेशन की बहुत ज़्यादा कमी है। कम्युनिकेशन, यहाँ पे मैं इंग्लिश कम्युनिकेशन की बात कर रहा हूँ, क्योंकि इंग्लिश कम्युनिकेशन जो है देखिए कॉर्पोरेट में ज़रूरी है दोस्तों। यहाँ पे मैं जॉब के हिसाब से बता रहा हूँ, बात करने के हिसाब से नहीं बता रहा। बात तो अपने मदर टंग में आदमी करता ही है। लेकिन जो है कॉर्पोरेट में अगर आपको जॉब करनी है, तो आपको इंग्लिश कम्युनिकेशन आनी ही चाहिए। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट स्किल सेट बन जाता है एक तरह से, ये भी देख लीजिए। तो आप लोगों को अगर इंग्लिश अच्छे से नहीं आती तो मेक श्योर आप सीखें, बोलना सीखें, बात करना सीखें। देन दूसरी जो सॉफ्ट स्किल्स हैं वो है टीम वर्क, प्रॉब्लम सॉल्विंग, जिनकी जो है डिमांड एम्प्लॉयर्स को बहुत होती है, कंपनीज़ को बहुत होती है, क्योंकि आगे चल के अगर आप कंपनी में कंटिन्यू करते हैं लंबे समय तक, तो आप आगे चल के टीम लीडर बनेंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स रहेंगी तो आगे चल के आप मैनेजर बनेंगे, तो बहुत सारे जॉब रोल होते हैं। लेकिन ये सारी जो है सॉफ्ट स्किल्स की कमी है हमारे देश में। जॉब मार्केट में इसी कारण से जो है बहुत सारे इंडिविजुअल्स को जॉब नहीं मिलती है। तो इन चीज़ों पे अपना हाथ बैठाएँ दोस्तों। देन नेक्स्ट है लिमिटेड एक्सेस टू नेटवर्क एंड इन्फॉर्मेशन। मैं हमेशा बोलता हूँ कि देखिए आजकल जो है नेटवर्किंग का ज़माना है। ज़्यादा से ज़्यादा नेटवर्किंग करके रखिए, क्योंकि कहीं न कहीं से कोई ना कोई जॉब निकल के आ जाएगी, अगर आपके पास नेटवर्किंग है। नहीं तो आप जो है जॉब पोर्टल पे निर्भर रहेंगे और जॉब पोर्टल पे अगर आपको जॉब मिलती है दैट्स वेल एंड गुड, नहीं तो आपको जॉब मिलना मुश्किल हो जाएगा। तो कोशिश कीजिए कि नेटवर्किंग आप अपनी अच्छी कीजिए। और यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा डिसएडवांटेज हो रहा है वो जो रूरल एरियाज़ में बच्चे रहते हैं उनके लिए हो रहा है, क्योंकि उनके पास कोई साधन नहीं है, कोई नेटवर्किंग नहीं है। उनके पास कोई सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन भी नहीं मिलती कि कैसे जो है वो जॉब ढूँढें, किस प्रकार से जो है उनको चीज़ें करनी चाहिए तो जॉब जॉब उनको मिल सकती है। तो ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है हमारे देश में। ठीक। देन लास्ट आता है डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन जो है अभी भी कास्ट को लेके, जेंडर को लेके, रिलीजन को लेके, ये बहुत सारे एस्पेक्ट हैं जिसके कारण से डिस्क्रिमिनेशन अभी भी है हमारे देश में। ये बहुत अनफॉर्चुनेट है, लेकिन अभी भी ये है मार्केट में और लोग इस कारण से भी हायर नहीं हो रहे हैं। तो ये कुछ इंडिविजुअल चैलेंजेस है दोस्तों। इन कारणों से जो है आजकल जॉब ढूंढना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। होप आप मेरी बातों से एग्री करते होंगे। आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं इसी प्रकार के नए-नए कंटेंट आप लोगों के लिए लेके आता रहूँगा। बस अपना प्यार इसी तरह बनाए रखिएगा। मैं मिलूँगा आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद दोस्तों।